जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आज जो है एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है जिसका वीडियो हम बना रहे हैं। ये नालंदा में किसी ब्लॉक में कार्यरत थे आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीपीएम, और उसके बाद जो है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जितने भी बीपीएम हो, डीपीएम हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में, उन लोगों को 31 मार्च से हटा दिया जाएगा। ऐसा कि लेटर आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पेपर में भी आया था। इससे पहले हम वीडियो भी उस पर बनाए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है। इनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब इनके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, इतना डिप्रेशन में जा कर के ये कदम उठाना बहुत ही गलत है। आप पहले ये पेपर कटिंग क्या है, पहले इसको हम पढ़ के बताते हैं, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नालंदा का ये घटना है। 4 मंजिला मकान के नीचे मिली बीपीएम का शव। हरनौत, जगह का नाम हरनौत है, नालंदा, ठीक है। यहाँ हरनौत क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे शांति नगर मोहल्ले में बुधवार की सुबह 4 मंजिला मकान के नीचे शिक्षा विभाग के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी बीपीएम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सीतामढ़ी के कीट बाजार मोहनपुर निवासी गणेश पाल के 27 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार थे। इनका घर जो है सीतामढ़ी के थे और ये कार्यरत थे नालंदा में। लोगों ने अरुण मिस्त्री के मकान के पिछले हिस्से में दीवार के किनारे सुबह में शव देखा। शव की पहचान इसी मकान में रहने वाले किराएदार मनीष कुमार के रूप में की गई। उधर मृतक के पिता गणेश पाल ने कहा कि नौकरी से हटाए जाने की चिंता में मनीष तनाव में था। पिता ने स्पष्ट किया कि जब से नौकरी से हटाए जाने की खबर सुना था तब से वह चिंता में था। वह 2023 में बहाल हुआ था। 1 सप्ताह से वह ठीक से बात नहीं कर रहा था, दफ्तर में चुपचाप रहता था। उन्होंने बेटे को घर वापस आने के लिए अनुरोध भी किया था। उनके पिताजी जो उनके पिताजी अपने बेटे को वापस आने के लिए अनुरोध किए थे, क्योंकि क्या है, माँ बाप जो है अपने संतान के दुख और सुख को भी सब चीज़ समझते हैं, क्योंकि संतान का हर चीज़ समझने वाला अगर कोई है तो माँ बाप ही है। तो यहाँ आशंका है कि तनाव में छत से कूदकर जान दे दी है। मनीष की मां ने बताया रात 9:30, यहाँ थोड़ा कट गया, रात 9:30 बजे उसने पत्नी से बात की थी। वो जो है अपने पत्नी से बात भी उस रात को किए थे। अब इसमें आप देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि नौकरी से हटाए जाने को लेकर तनाव में था। सीतामढ़ी के रहने वाले थे। 2023 में हुई थी बहाली। अब ये जो बहाली हुई थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई थी, और पूरे बिहार में जितने ब्लॉक हैं सब में हुई थी। बीपीएम के तौर पर सभी ब्लॉक में बहाली की गई थी, और उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीपीएम सब जो है एजेंसी के माध्यम से ही किया गया था। अब इसमें जो है कार्यरत थे और इनकी मृत्यु जो है उसी के वजह से हो गई। नौकरी जाने के कारण ये व्यथित थे और इनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इसमें हम कहना चाहेंगे कि सरकार को उनके परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो परिवार अपने बेटा को बढ़ते देखा, उसके शिक्षा के लिए कितना मेहनत किए होंगे, तब जा कर के पढ़ा होगा, और जब उसकी नौकरी लगती है और उसको हटा दिया जाता है जिसके कारण उसकी मौत होती है, तो इसका जिम्मेवार सरकार है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार से हम यही कहना चाहते हैं
कि एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, एक छोटी सी बच्ची ने अपने पिता का साया खो दिया अपने सर से, तो उस परिवार में एक नौकरी सरकार के तरफ से देना चाहिए और पक्की नौकरी देना चाहिए, परमानेंट नौकरी देना चाहिए। इस संविदा के नाम पर जो खेला चल रहा है पूरे बिहार में, ये जो है बिहार का बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा लोग। आप देखेंगे एक तरफ से जीएसटी काटा जाता है हर महीने उसके सैलरी से, उसके बाद में उसको जो है माने बेरोजगार युवा को किस तरह से ध्वस्त किया जाए आर्थिक और मानसिक रूप से, ये जो है आप देख सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा दुखद है, लेकिन ये उदाहरण है कैसे जो है एक व्यक्ति अपना जीवन जो है कुर्बान कर दिया, लज्जा आप कहिए या फिर मानसिक तनाव के कारण। ये जो है परिवार में आप देखेंगे बिहार में सरकारी नौकरी का कितना महत्व है कि एक पिता या जो भी हैं सब कोई चाहते हैं कि हमारे परिवार में एक सरकारी नौकरी हो, लेकिन यहाँ सरकारी नौकरी के नाम पर संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का बहाल होता है और उसके बाद में उसको क्या भुगतना पड़ा आप ये देख लीजिए। कहने का मतलब है एक तरफ से सरकार बहुत जोर से अपना पीठ थपथपाती है कि हमने 10 लाख 12 लाख नौकरियां दे दी, और उसके बाद में क्या दी आपने यह देख लीजिए। यहाँ का युवा जो है मजबूरन उसको जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, या तो आप आउटसोर्सिंग से बहाली मत करिए, और नहीं तो करना है तो इसको 60 साल के लिए कीजिए, लेकिन ये जो खेला चल रहा है इसको समाप्त कीजिए। किसी का जीवन आप लोग को लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप अगर कहेंगे कि ये जो है खुदकुशी कर लिया तो खुदकुशी नहीं है, ये जो है तनाव में आकर के अपना नौकरी जाने का डर से या इज्जत प्रतिष्ठा के कारण ये जो है अपना जीवन कुर्बान कर दिए। तो कहने का मतलब है सरकार को इस पर हम तमाम भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर किन्हीं के मन में ऐसा विचार आता है तो वैसा कतई नहीं करें, क्योंकि आपका परिवार आपके लिए कितना किया है, और ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। जीवन आगे भी चलता है और चलता रहेगा। जैसा कि सबको ही सुना है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये पढ़े लिखे थे और इनको नौकरी दूसरा मिल जाता, ऐसा नहीं है। बिहार में नहीं, हम तो जान रहे हैं कि बिहार में नहीं मिलता, लेकिन दूसरे राज्य में कहीं भी जाते तो बीटेक किए होंगे तो आराम से इनको मिल जाता। लेकिन कहने का मतलब है इनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है, अगर आप नाराज़गी है तो उनसे लड़िए। लड़ने से किसी चीज़ का समाधान होता है, ना कि अपने आप को ख़त्म कर देने से। तो लड़ाई जारी रखिए और उस हद तक आप जाइए ताकि सरकार जो है मजबूर हो जाए आपको वो हक देने के लिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, आप लोग अपना कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।